और सबसे लंबा छलांग हम ही मारेंगे। ठीक है, ठीक है। और उद्देश्य रहेगा 2.1 खत्म करना। मैं पहले बता दूं, जब भी पढ़ते हो ना, मैंने ये बात में पंकज और को बता दिया, पहले भी बता दी, जब भी पढ़ते हो तो सबसे पहले टॉपिक लिख लिया करो कि आज हमें क्या पढ़ना है। आज हमें पढ़ना है पॉलिनोमियल क्या होते हैं, ठीक है, और इनके ग्राफ। थर्ड चीज हमें पढ़नी है कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। और फोर्थ चीज हमें ये पढ़नी है, इसी को निकल जाता है। और दूसरी चीज हमें पढ़नी है रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड जीरोज। ये चीज पढ़नी है हमें, ठीक है। यानी मैं बेसिकली फॉर्मूला लिख देता हूँ, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम करेंगे आज, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं पॉलिनोमियल से। पॉलिनोमियल का अर्थ क्या होता है, सब पहले तो सुनो। पॉलिनोमियल का अर्थ होता है जहां पे ऐसी टर्म जो वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलके बनी हो, उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। जो वेरिएबल से मिलके बनी हो और कांस्टेंट से मिलके बनी हो, उसे बोलते हैं पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल 2x वेरिएबल, कांस्टेंट वेरिएबल, 3x क्यूब या 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, वेरिएबल कांस्टेंट, वेरिएबल कांस्टेंट कांस्टेंट। तो ऐसी टर्म जो वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलके बनी हो, उसको क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में ध्यान रखने वाली बात एक ही होती है कि बेटा पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। पावर क्या नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, अब आ जाओ टाइप ऑफ पॉलिनोमियल में। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला होता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल अर्थात ऐसा पॉलिनोमियल जहाँ पे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 हो। वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या हो, 1 हो, उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 5, यहाँ पे वेरिएबल की, ये वेरिएबल x है, x की मैक्सिमम पावर कितनी है यहाँ पे 1, तो इसका मतलब ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। अगर मैं दूसरी बात करूँ, मैंने लिखा अंडर रूट 2x प्लस 6, जो भी लिखा यहाँ पे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है 1, तो इसका मतलब ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 हो, उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। और जब इस पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, सपोज मुझे 2x प्लस 5 का ग्राफ ड्रॉ करना है, 2x प्लस 5 का, तो लीनियर मतलब एक लाइन, जब उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो एक लाइन बन के आती है हमारे पास। किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो भी लाइन बन के आ सकती है। जब हम किसी लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगी। और एक चीज और बता दूं तुम्हें, जितने जीरोस, अब देखो उसके बाद चलेंगे, पहले हो गया लीनियर पॉलिनोमियल, सेकंड हो गया बेटा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जहां पे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो। फॉर एग्जांपल 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, हालांकि वेरिएबल यहाँ पे और भी है, या एक x भी, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, पर मैक्सिमम पावर क्या है, यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 है, यहाँ पे वेरिएबल की पावर 2 है, पर मैक्सिमम पावर क्या है 2। तो जहाँ पे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होती है जिस पॉलिनोमियल में, उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जहाँ पे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 3 होती है उसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। जहाँ पे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 4 होती है उसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हिंदी में बोलते हैं इसको, लीनियर पॉलिनोमियल को रेखीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, और क्यूबिक पॉलिनोमियल को त्रिघातीय बहुपद। ठीक है, क्या बोलते हैं, रिपीट करो, रैखिक बहुपद, द्विघातीय बहुपद और त्रिघातीय बहुपद। ठीक है, -3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1, इस तरह से अगर मैंने लिख दिया तो यहाँ पे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 3 थी तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। जहाँ पे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 4 होगी वो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। लीनियर पॉलिनोमियल जहाँ पे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जहाँ पे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2, क्यूबिक पॉलिनोमियल जहाँ पे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 3, और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जहाँ पे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 4। तो ये है पॉलिनोमियल एंड टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब दूसरा टॉपिक मैंने बताया था, अब हम पढ़ते हैं कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। देखो जीरोज नाम से ही समझ आ रहा है, जीरोज, जैसे सपोज मैंने तुम्हें कोई पॉलिनोमियल दिया, मैंने कोई पॉलिनोमियल दिया आपको, कोई बात नहीं वो सही हो जाएगा अपने आप खुद ही। स्टार्टिंग से बुला रहा था, ठीक है। तो जैसे मैंने लिखा 2x प्लस 5, तो 2x प्लस 5 मैंने कहा इसका जीरोज बताओ, तो 2x प्लस 5 का जीरोज मतलब x की वो वैल्यू बताओ जहाँ पे, जो वैल्यू मैं यहाँ पे रखूंगा और सॉल्व करके जीरो आंसर आ जाएगा।
एक्स की वो वैल्यू बताओ जो मैं एक्स यहाँ पे रखूं और इसको सॉल्व करके आंसर क्या आ जाए, जीरोज आ जाए, तो उसको बोलते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। देखो कैसे निकाले जाते हैं। सपोज मैंने इसको इज इक्वल टू 0 कर देते हैं किसी भी पॉलिनोमियल को अगर जीरोज निकालना है। देन 2x इज इक्वल टू -5 एंड x इज इक्वल टू -5/2, यानी x की वैल्यू, ये वैल्यू अगर x की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूंगा, इसमें पुट करूंगा इस पॉलिनोमियल में, इसको px मान लेते हैं, ठीक है। सपोज हमें px दे रखा था, px बराबर 2x + 5। अगर मैं x की जगह पे -5/2 पुट करूं तो यानी p -5/2 और 2 इंटू एक्स की जगह पे -5/2 देन +5, 2 से 2 कट जाएगा, -5 + 5 कितना आ जाएगा 0। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल मतलब x की वो वैल्यू जिसको मैं x यहाँ पे पॉलिनोमियल में पुट करूं एंड देन आई विल गेट 0, तो उसको बोलते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल मैंने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखी जैसे x² + 5x + 10, या x² + 7x + 10 मैंने लिखी और मेरे को पता है इसके जीरोज आएंगे, एक देखो इसके दो जीरोज आएंगे, एक -5 एक -2। तो जीरोज मतलब अगर मैं ये -5 यहाँ पे पुट करूँ x की जगह पे और सॉल्व करूँ देन तो आंसर कितना आ जाएगा 0। रख के देखते हैं, -5 को रख के देखते हैं x की जगह में, -5 का स्क्वायर + 7 x की जगह पे -5 + 10, -5 का स्क्वायर 25, 7 5 जा -35 + 10, 35 में से 25 माइनस होगा, बचेगा -10 देन +10 इज इक्वल टू 0, आगे 0। इसका मतलब -5 इस पॉलिनोमियल का जीरोज है। जीरोज मतलब समझ गए, ठीक है। अब सुनो कि एक बात बेटा, जहां ये ध्यान रखना, जहां पे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जितनी होगी, जितनी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होगी उस पॉलिनोमियल के उतने ही जीरोज आएंगे। देखो मैंने कहा x - 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है 1, तो इसका मतलब इसका जीरोज भी 1 ही एक ही आएगा, एक मतलब वाला 1 नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिख देता हूँ यहाँ पे x - 5, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1, इसका मतलब इसका एक ही जीरोज आएगा। एक ही जीरोज मतलब x की वैल्यू एक ही आएगी, सिर्फ वो आएगी 5। अगर 5 को यहाँ पे पुट करूँगा देखो 5 - 5 0 हो जाएगा। तो जितनी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होगी उतने ही जीरोज होंगे। मैक्सिमम पावर यहाँ पे 1 थी तो जीरोज भी कितना है, एक ही आया। सपोज मैं क्वेश्चन ऐसे देता तो मैं x² - 1 इज इक्वल टू 0, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 या 4 दे देता 2, तो जीरोज भी इसके आएंगे 2। देखो सॉल्व करके देखते हैं, x² इज इक्वल टू +4, स्क्वायर हो जाएगा, रूट में चेंज हो जाएगा, और किसी भी चीज़ का किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट प्लस माइनस में आता है बेटा, हमेशा ध्यान रखना। तो प्लस माइनस कितना आ गया 2, तो 2 जीरोज आ गया ना, एक प्लस का 2 एक माइनस का 2। तो ये बात ध्यान रखना, जितने वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होगी किसी भी पॉलिनोमियल के उतने ही जीरोज आएंगे। अर्थात लीनियर पॉलिनोमियल का एक जीरोज, क्योंकि मैक्सिमम पावर 1 होती है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोज आएंगे जब सॉल्व करेंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरोज आएंगे एंड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 4 जीरोज आएंगे। क्लियर होगी इतनी बात। जितनी जैसे मैंने तुम्हें बता दिया, फॉर एग्जांपल वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 थी तो एक्स की भी एक ही वैल्यू आई, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 थी तो एक्स की भी 2 वैल्यू आई। ठीक है, ये हो गया। ये मैंने समझाया तुम्हें कि जीरोज किसे बोलते हैं, ठीक है, और मतलब कैसे किस पे डिपेंड करते हैं कितने जीरोज आएंगे, पावर पे, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद आए थे हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, इस वाले मेथड में सॉल्व करना है, क्योंकि हमें बेसिकली बेटा इस चैप्टर में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होती है उनकी जीरोज निकालना सीखना है। लीनियर पॉलिनोमियल जो होती है, जैसे मैंने बोला 2x - 6 इज इक्वल टू 0, मैंने कहा px एक पॉलिनोमियल दे रहा है px बराबर 2x - 6, मैंने कहा इसका जीरोज निकालो। तो जीरोज निकालने के लिए जनरली क्या करते हैं, इसको 0 के इक्वल रखो, 2x - 6 इधर आ गया, अपॉन में 2 आ गया, इज इक्वल टू x 3 आ गया, इसके जीरोज 3 आ गया। ये लीनियर पॉलिनोमियल निकाला तो हम बचपन से सीख रहे हैं। बट 10th में जो है वो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज निकालना सीखते हैं। किसके? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो जैसे मैंने कोई पॉलिनोमियल दिया तुम्हें px इज इक्वल टू x² + 7x + 10, मैंने ये कोई पॉलिनोमियल दिया तो तुम्हें पता है इसके 2 जीरोज आएंगे, क्योंकि मैक्सिमम पावर कितनी है 2। तो 2 जीरोज निकालने का मेथड है इसमें जो हम करने वाले हैं, उसको बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, या हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड विधि। क्या बोलते हैं? गुणनखंड विधि। उसको कैसे किया जाता है, पहले इसको 0 के इक्वल रख दो। 0 इज इक्वल टू x² + 7x + 10। सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई लास्ट में करते हैं, कितना आएगा 10 आएगा मल्टीप्लाई करके। अब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए 10x², देखो मल्टीप्लाई x² की मल्टीप्लाई हमने किससे कर दी 10 से, तो कितना आ गया 10x² आ गया, और बीच में क्या है हमारे पास, ये देखो 7x, तो लिख देते हैं यहाँ पे प्लस का 7x। अब मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए जो मल्टीप्लाई करके 10 आए, जो मल्टीप्लाई करके 10 आए और प्लस करके 7 आए, ठीक है। या मल्टीप्लाई, मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए जो मल्टीप्लाई करके x² x छोड़ो भी, मैंने कहा मुझे ऐसे नंबर चाहिए जो मल्टीप्लाई करके 10 आए प्लस करके 7 आए। वो दो नंबर कौन कौन से होंगे? 5 और 2। जहाँ पे मिलते नहीं है जिस कंडीशन में, तो उसमें इसके फैक्टर कर देने चाहिए 10 के फैक्टर करे। जैसे मैंने 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, तो नंबर क्या मिलेगा मुझे 5 और 2। तो देखो x² का x² लिखा, 7 को लिख दिया मैंने 5 + 2 और ब्रैकेट के बाद x, कुछ नहीं करा, सिर्फ इसको तोड़ा, 7 को मैंने 5 + 2 में तोड़ दिया, ठीक। एंड +10 एज इट इज, देन x² x की मल्टीप्लाई अंदर कर दी तो बेटा हो जाएगा 5x एंड 2x, इसमें भी करी
प्लस 10। ठीक, इन दोनों से कॉमन लेना है, फिर इन दोनों से कॉमन लेना है। इन दोनों से मैं कॉमन ले रहा हूँ x, तो यहाँ पे अंदर बचे दो, x स्क्वायर था ना, एक x कॉमन ले लिया, एक x बच गया अंदर, यहाँ पे बच गया 5। देन यहाँ से 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा 2 1 2 x प्लस 2 5 10, x प्लस 5 यहाँ पे भी है, x प्लस 5 यहाँ पे भी है, x प्लस 5 भी कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा यहाँ पे x प्लस 2, ये आ गया। अब हमने क्या करना होता है बेटा, इस तरफ जीरो चल रहे हैं, एक बार इसको जीरो के इक्वल रखेंगे, एक बार इसको जीरो के इक्वल रखेंगे, यानी एक बार x प्लस 5 को जीरो के इक्वल रखेंगे, देन एक बार x प्लस 2 को जीरो के इक्वल रखेंगे। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -5 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -2, तो इसके दो जीरोज आ गए, एक आ गया आपके पास -5 और -2, तो इस तरीके से निकाले जाते हैं जीरोज। अब इसके बाद का क्वेश्चन, इसके बाद का जो तुम्हारे पास एक्सरसाइज 2.1 में बेटा, वो सिर्फ ये जीरोज निकालने के लिए नहीं बोलता, वो उसके बाद बोलता है कि अपने आंसर को वेरीफाई भी करो, वेरीफाई योर आंसर, कि आपका आंसर सही है कि नहीं है। तो वेरीफाई कैसे करते हैं, देखो मैं बता देता हूँ तुम्हें कि बेटा कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है ना, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म ये होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की क्या होती है, जनरल फॉर्म होती है, इस तरह की होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। a जो होता है x² का मल्टीपल, b जो होता है x का मल्टीपल और c होता है कांस्टेंट टर्म। यहाँ पे अगर मैं a की बात करूँ, यहाँ पे x² का मल्टीपल कुछ नहीं है, 1 है। क्या है यहाँ पे x² का मल्टीपल 1, a 1 हो गया, देन b 7, देन c 10। अब एक रिलेशन होता है a b और c के बीच में एंड इनके जीरोस के बीच में, जो इनके जीरोस आए, इनके जीरोस को हम नाम देते हैं बेटा अल्फा। एक हमारे पास जैसे -5 -2 आया तो मान लेता हूं मैं अल्फा इज इक्वल टू आया अल्फा इज इक्वल टू -5 एंड बीटा इज इक्वल टू -2, इसको अल्फा बीटा मान लेते हैं। अब इन अल्फा बीटा के बीच में और ए बी सी के बीच में कुछ रिलेशन होता है, वो रिलेशन ये होता है बेटा कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है -b/a। यानी किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर हम जीरोस को सम करें तो सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, -b। ये अल्फा और बीटा जीरोस है ना, जो निकाले हमने -5 -2, तो द सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, -b/a के। एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होता है, यानी अल्फा इंटू बीटा जो होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a के इक्वल। प्रोडक्ट सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। अब इन फॉर्मूले के हेल्प से हम इसको वेरीफाई करते हैं अपने आंसर को, कि हमारा जो आंसर आया -5 एंड -2, ये आंसर सही है भी कि नहीं है। तो ठीक है, तो वेरीफाई कैसे करते हैं हम, अल्फा की वैल्यू हमारी आ रही है -5, देन प्लस बीटा की वैल्यू -2 रख दी, बी हमारे पास क्या है इसमें देखो 7, पहले माइनस का साइन लगाए थे, और बी क्या है हमारे पास 7 अपॉन ए हमारे पास कितना है 1, एक ही जगह पे रख दिया 1, -5 प्लस -2 देन -7/1, एक जगह साइन सम होते हैं, 5 और 2 7, बड़े नंबर का आ गया माइनस का साइन है, माइनस का 7, 1 से माइनस के 7 को डिवाइड करेंगे, माइनस का 7 आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। फिर उस वाले से भी चेक करते हैं, अल्फा इंटू बीटा यानी -5 इंटू -2 है, ठीक है। देन सी हमारे पास कितना है, कांस्टेंट टर्म 10, और ए हमारे पास कितना है 1, तो यानी 10/1, 5 2 जा 10, माइनस प्लस हो गया ना, और 1 से 10 को डिवाइड करा 10 आ गया। देन यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब जो हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोस निकाले हैं -5 एंड -2, वो हमारे वो क्या जीरोस क्या हमारे एकदम सही है। समझ गए कैसे करा मैंने इस वाले मेथड को, इस वाले जो मेथड से मैंने जीरोस निकाले, इसको बोलते हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। क्या बोलते हैं, स्प्लिटिंग मेथड, और हिंदी में इसको बोलते हैं गुणनखंड विधि। देखो एक दो क्वेश्चन और मैं इससे कर रहा हूँ एंड देन वेरीफाई कर रहा हूँ, तब तुम देखना, ठीक है। अब एक क्वेश्चन जैसे मैंने बुक देना, कोई भी एनसीईआरटी वाली या कोई भी, देखो एक क्वेश्चन जैसे मैंने तुम्हें ये दिया कि बाकी अगर तुम्हें सॉल्यूशन नहीं आएगा ना पूरे 2.1 एक्सरसाइज में किसी भी क्वेश्चन का, तो मेरे से पूछ लेना। अभी तो फिलहाल मैं तुम्हें एक दो क्वेश्चन ही बता रहा हूँ फॉर प्रैक्टिस। जैसे मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूँ, जैसे मेरे पास 6x² -7x देन +3, ठीक है, हाँ सही होगा 20 49, ठीक है, 4ac -3 होगा शायद ये, ठीक। अब मैंने क्वेश्चन दिया तुम्हें, मैंने कहा इसमें भी वही करना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला, गुणनखंड विधि से सॉल्व करने, इसके जीरोस क्या होंगे, देन उसको वेरीफाई करना है। तो कैसे करते हैं मैं बता रहा हूँ, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ 6 3 18, ऐसे दो नंबर मल्टीप्लाई करके बेटा जो 18 आ जाए और माइनस करके 7 आ जाए, ऐसे दो नंबर जो मल्टीप्लाई करके 18 आ जाए और माइनस करके क्या आ जाए 7, वो नंबर है 9 and 2, 9 दूनी 18, 9 2 18, और 9 में से 2 माइनस करेंगे 7, तो ठीक है। तो लिख देते हैं 6x² -7 को मैं क्या लिख देता हूँ 9 - 2, क्या लिख देता हूँ, देन x -3, x की मल्टीप्लाई अंदर 6x² -9x -2x -3,
ब्रैकेट ओपन करते हैं, ब्रैकेट के बाहर माइनस और अंदर का साइन चेंज होगा, ये हो जाएगा 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। इन दोनों से भी कुछ कॉमन लेना है, इन दोनों से भी कुछ कॉमन लेना है। यहाँ से हमेशा ध्यान रखना वेरिएबल तो यहाँ पे से वेरिएबल तो हमेशा कॉमन आता ही आता है, यानी x तो कॉमन आएगा ही आएगा। प्लस 3 के टेबल में देखो दोनों आ जाएंगे, 6 भी 9 भी, तो 3 कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया 2x माइनस 3। यहाँ पे से कुछ कॉमन नहीं है, 1 कॉमन ले लिया, अंदर बच गया 2x माइनस 3। एक बात और ध्यान रखना बेटा कि ये चीज़ और ये चीज़ अगर तुम्हारी सेम नहीं आ रही, इसका मतलब तुम्हारा आंसर गलत है, ये दोनों चीज़ सेम आनी चाहिए। देन 2x माइनस 3 यहाँ पे भी है, 2x माइनस 3 यहाँ पे भी है, 2x माइनस 3 मैंने कॉमन ले लिया। देन बचा क्या 3x प्लस 1, ब्रैकेट में लिख दिया मैंने 3x प्लस 1। एक बार इसको 0 के इक्वल रखा, एक बार इसको 0 के इक्वल रखा। 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, देन 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको यहाँ से x की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/2। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो -1/3। तो अल्फा हमारे पास आ गया, अगर मैं चेक करूँ तो अल्फा हमारे पास आ गया बेटा 3/2 एंड बीटा हमारे पास कितना आ गया -1/3। ये आ गया अल्फा और बीटा। अब वेरीफाई करते हैं अपने आंसर को। तो वेरीफाई करने का तरीका, वेरीफाई कैसे किया जाता है, देखो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b/a, अल्फा 3/2 प्लस बीटा -1/3 इज इक्वल टू, माइनस का साइन लगाए थे जो फॉर्मूले में पहले, b क्या है हमारे पास -7, b क्या है ध्यान से चेक करो, साइन के साथ दिख रहा है -7, तो b की जगह पर रख दिया मैंने -7 अपॉन a कितना हमारे पास 6, तो उसको लिख दिया मैंने 6, ठीक है। देन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3/2 -1/3 और माइनस माइनस प्लस 7/6, ठीक है। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, ये आ गया 7/6। 9 में से 2 माइनस करेंगे 7/6 ही आएगा, तो 7/6 इज इक्वल टू 7/6 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया, हमारा आंसर सही है। एक तरीके से वेरीफाई कर दिया। देन दूसरे फॉर्मूले से वेरीफाई करते हैं। दूसरा फॉर्मूला अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा हमारे पास 3/2 इंटू बीटा हमारे पास -1/3। सी कांस्टेंट टर्म कितनी है हमारे पास बेटा -3 है ना, अपॉन a हमारे पास कितना है 6, ठीक है। यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा, -1/2 बचेगा और इस तरफ 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, इधर भी -1/2 बचेगा। यहाँ पे भी हमारी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई, मीन्स हमारा यहाँ पे भी आंसर सही हो गया, ठीक है, वेरीफाई हो गया। ये होता है, इसे बोलते हैं गुणनखंड विधि से सॉल्व करना। अब इसमें ये 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन था तुम्हारा, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन के बहुत सारे पार्ट हैं जिनमें से 1-2 पार्ट मैंने तुम्हें करा दिए। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोलता है कि अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम क्या कर रहे थे, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जीरोस निकाल रहे थे, देन अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की हेल्प से क्या कर देते थे ना, वेरीफाई कर देते थे। अब हमें यहाँ अब बाकी के क्वेश्चंस में क्या देखा बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है एनसीईआरटी में तुम्हारे पास, उसमें देखा है हमें कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें दे देता है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमें भी वो भी दे देता है। सपोज मैंने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कही -5 है और या -5 नहीं, जैसे मैं कही सपोज अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो मैं इस वाले क्वेश्चन से अगर निकालना चाहूँ x² + 7x अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यानी -7 कही मैंने, ठीक, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मैंने 10 कही, ये 2 वैल्यू दे दी मैंने तुम्हें। ऐसे देखा वो ऐसे बोलेगा द सम ऑफ द जीरोस, किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के द सम ऑफ जीरोस -7 है एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना 10 है। तो बताओ वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सी होगी, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सी होगी जिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस का सम -7 है और जीरोस का प्रोडक्ट 10 है, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बतानी है। और मैं तुम्हें बता दूं बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का होल x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो सीधा सीधा ये वैल्यू यहाँ रख देते हैं हम, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -7 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 10, सीधा सीधा रख दी। अल्फा प्लस बीटा की जगह पे -7 एंड अल्फा प्लस इंटू बीटा की जगह पे 10 रख दिया। ये हो गया तुम्हारे पास x² माइनस माइनस प्लस का 7x एंड देन प्लस का 10, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गई। मतलब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके जीरोस का सम कितना आ रहा -7 और इसके जीरोस का प्रोडक्ट भी कितना आ रहा 10 आ रहा। तो इस तरह से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालनी है हमें क्वेश्चन नंबर 2 के 2.1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 सॉरी 2.1 की बात कर रहा हूँ ना, 2.2 में ये बात जो मैंने तुमको ये बताया गुणनखंड विधि से सॉल्व करना, जीरोस निकालना देन उसको वेरीफाई करना। 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके काफ़ी सारे पार्ट हैं। फिर इस तरह से 2.2 का ही क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके भी काफ़ी सारे पार्ट हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो इस पे बेस है कि अल्फा प्लस बीटा दिए हैं हमें, अल्फा इंटू बीटा दिए हैं, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है, ठीक है। 2.1 में जो था 2.1 में क्या था बेटा, ग्राफ थे कुछ, उन ग्राफ से हमें चेक करना था कि किसी इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे। तो सपोज मैंने तुम्हें कोई ग्राफ दिया ये, तो इसने एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट किया, जो इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ जीरोस 2 हो जाएंगे। सपोज मैंने तुम्हें ये दिया है ग्राफ, इसने एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट किया, इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस 1, मतलब इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस निकलेंगे, 1 जीरोस निकलेगा।
अगर किसी ने 3 पॉइंट पे कट किया 1 2 3 तो इसके में उसके 3 जीरोस, ये तुम्हारा 2.1 में है और जो मैंने बता रहा हूँ ये 2.2 में। अब जो मैंने समझाया इसमें बेस क्वेश्चन तो बहुत सारे, ये सारे क्वेश्चन तुम सॉल्व करो एंड देन जो क्वेश्चन नहीं आएगा मैं तुम्हें बाय व्हाट्सएप क्वेश्चन भेज दूंगा, ठीक है।